कार्तिक मास कथा अध्याय 15। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय सुनिए। आज के अध्याय की शुरुआत हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा होती है। कार्तिक के महीने में तुलसी माता का भी पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई भक्त कभी भी भगवान श्री हरि को भोग लगाता है तो भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी जी को भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसीलिए जो भी मनुष्य तुलसी जी की पूजा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। जो भी मनुष्य प्रत्येक दिन तुलसी माता को जल देता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता है। आज मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि कार्तिक माह में तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री हरि या जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास आती हैं और विष्णु जी से कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप ही सृष्टि के संचालक हैं, परंतु आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी है। आपकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते हैं। और तो और तुलसी के पौधे पर नित्य नियम से जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी लक्ष्मी, तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व कार्तिक माह में होता है। हे देवी लक्ष्मी, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। देवपुरी में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ चोरी करता था। उसको वेश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। वह सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लार टपकती थी। गोपाल दिन में जो भी धन कमाता था वह उस धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताकर उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीद बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे।
जब वह गोपाल ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं। वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। गोपाल वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं, जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न हैं। अब वह पाखंडी ब्राह्मण गोपाल भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है, और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहां पर जब रुकता है तो देखता है कि वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगा था। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह कार्तिक में किए गए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था तो उसे कुछ पता नहीं था कि कार्तिक का महीना चल रहा है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। एक दिन की बात है, जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया, और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वे यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा। किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम कभी नहीं किया। यह तो महापापी है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए और कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुद्गर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभीपाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया? उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे,
लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास जा पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया, और जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं। तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई है और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भागफल मिल ही जाता है, और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए आप इसे नरक में न पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन करवाओ। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी। देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। यमराज की बात को सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और उसे संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में ले जाते हैं, और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जैसे मुझे वैकुंठ लोक प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी जी की पूजा करता है और तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए कार्तिक मास में तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान के आसपास आपको भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए,
क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना इसे भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए और रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही रविवार को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना भी पाप माना जाता है। महिलाओं को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हमेशा ही अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। इससे उस स्त्री को तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। इन स्थानों पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के सूखने से अकाल मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तुलसी पर कभी झूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता रूठ जाती है और नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र के सेवन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से सबको शुभ संकेत प्राप्त होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से बढ़कर शालिग्राम का पूजन करना ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम को चंदन लगाने के बाद एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम भगवान सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करता है वह निश्चय ही बहुत ही जल्द सुखी और करोड़पति बन जाता है।
तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे नाथ, आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को कार्तिक माह में तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी व्रत का महात्म्य। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देव नहीं, अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान कोई ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालब ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालब ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्वजन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रारंभ के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और हारा थका होने के कारण मैं रात भर वहीं पर पड़ा रहकर कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि भर भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है ही। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। भगवान नर और नारायण की कथा। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान नर और नारायण की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक असुर था, दंभोद्भव। उसने सूर्य देव की घोर तपस्या की थी।
सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही गए थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्य देव को डर था। दंभोद्भव अपने सहस्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे स्वयं आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोद्भव एक पर्वत पर चढ़ा हुआ था। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते हुए भी दंभोद्भव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूं। युद्ध शुरू हुआ और सहस्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्र कवच ने सोचा, चलो एक कवच गया तो कोई बात नहीं, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं और वह चकित हो गया। अभी अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और तुरंत यह जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे, जो दंभोद्भव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोद्भव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठकर बैठ गए। तब दंभोद्भव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोद्भव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र ऐसे ही चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा भाई तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने के लिए सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। कुछ समय पश्चात कुंती जी ने अपने वरदान को परखते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंभोद्भव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी,
उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्रकवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोद्भव के भी होने से उसके कर्म फल स्वरूप उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ते तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र कर्ण से उसका कवच पहले ही मांग कर ले गए थे। एक अन्य कथा के अनुसार नर और नारायण ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण शिव जी की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर व नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वे उनकी आराधना से बेहद प्रसन्न हैं, इसलिए वर मांगो। नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं, जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्ति होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।